आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेबलोंस्की डायग्राम। जब कभी भी कोई लाइट एनर्जी जो कि एक लाइट रेडिएशन जो कि एक एनर्जी का ही रूप होता है, वह जब किसी मॉलिक्यूल्स पे पड़ता है तो उसमें से जो उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, जिनको हम हायर एनर्जी आउटर ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है कि अब वह मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है। जो पहले जो मॉलिक्यूल्स है वो ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है और एच न्यू एनर्जी होती है लाइट रेडिएशन का, तो उसको वो एब्जॉर्ब करने के बाद से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन में, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन में होते हैं। ठीक है, जब वो एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें से जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो उनके स्पिन का इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह या तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पैरेलल होंगे या तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के, इसमें इस वाले केस में क्या है कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इस वाले केस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि ये सिंगलेट स्टेट क्या होता है और ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है। देखिए, क्वांटम नंबर्स में एस जो है वो चौथे नंबर पे आता है, इसको बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। ठीक है, यह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल होता है 2s+1। तो सबसे पहले s देख लिया जाए कितना होता है। अगर इस स्टेट का s निकाला जाए स्पिन क्वांटम नंबर, तो s बराबर कितना होगा, इस इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, इस इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ मिलके 0। अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल के फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसे सिंगलेट स्टेट कहेंगे। और ये ग्राउंड स्टेट में है तो इसे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहेंगे। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में देख लिया जाए तो यहाँ पर भी जो स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे तो इसका प्लस हाफ इसका माइनस हाफ मिल करके 0 हो जाएगा, और फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल में रखेंगे तो 2s+1, 2 × 0 + 1 मिल करके फिर 1 ही आएगा, तो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है। जबकि इस ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट को देखा जाए तो इसमें अगर हम s निकालेंगे स्पिन क्वांटम नंबर तो इसका प्लस हाफ होगा और इसका प्लस हाफ होगा, दोनों मिल करके 1 होगा। और जब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s+1, s के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 मिलके 3, तो ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो जाता है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रॉन्स में जंप एनी ऑफ हायर एक्साइटेड स्टेट्स। अब यह एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और किस किस स्टेट्स में जाते हैं। ठीक है, एंड वी हैव ए नंबर ऑफ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय S1 S2 S3। ये जेबलोंस्की डायग्राम में अभी हम समझाएंगे इसको कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी हिसाब से वह अपने हायर एक्साइटेड स्टेट्स में जाएगा, जिसको हम S1 S2 S3 से डिनोट करेंगे। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय S0। जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है उसको हम S0 से दर्शाते हैं। द करेस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट्स आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेड एज T1 T2 T3। और जितने भी ट्रिपलेट स्टेट्स बनेंगे, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट्स, यानी कि जिसमें जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एक्साइटेड स्टेट्स में, वो सभी क्या होंगे, सेम स्पिन में होंगे, तो उनको T1 T2 T3 से दिखाएंगे। ठीक है, एनी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स इज फाउंड टू हैव हायर एनर्जी देन ट्रिपलेट स्टेट्स। जितने भी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हैं जिनको हम S1 S2 S3 से दिखा रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है, पाया जाता है कि उनकी एनर्जी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से अधिक होती है। जैसे एनर्जी ऑफ S1, जो S1 की एनर्जी होगी वह T1 की एनर्जी से अधिक होगी। ऐसे ही एनर्जी ऑफ S2, जो S2 की एनर्जी होगी वो T2 की एनर्जी से अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पे जेबलोंस्की डायग्राम है जिसमें एनर्जी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, यानी कि S0 की एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में कम एनर्जी है, फिर इसकी अधिक है, फिर उससे अधिक इसकी है, फिर इससे अधिक इसकी है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट्स की एनर्जी है। और यहाँ पे ये सब क्या है, ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है
ये फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, फिर ऐसे ये सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स। इसमें क्या है कि ये पहले ही बताया गया है कि जो S1 की एनर्जी होगी वह T1 की एनर्जी से अधिक होगी, इसकी वजह से यह थोड़ा ऊपर है और यह नीचे है, ठीक है। तो अब इसी में जब इलेक्ट्रॉन कोई भी मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट्स पे होगा, वह जब लाइट रेडिएशन जब उस पर पड़ेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन में वो पहले स्टेट पे जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, दूसरे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है, और तीसरे एक्साइटेड स्टेट्स में भी जा सकता है, ठीक है। और एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इन सभी एक्साइटेड स्टेट्स में जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट्स में जाने के बाद बहुत कम समय तक स्टेबल रहता है, उसके बाद से वह फिर से ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। तो ग्राउंड स्टेट्स में आते समय कुछ रेडिएशंस इमिट करता है, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन S3 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, S3 से अगर S2 में आएगा तो इंटरनल कन्वर्जन बोला जाता है, उस ट्रांजिशन को इंटरनल कन्वर्जन बोला जाता है, जिसमें कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होती है इसको। और ऐसे ही S2 से S1 में आएगा, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट्स में आएगा तो इसमें रेडिएशंस नहीं इमिट होते हैं। और यदि वह S1 यानी फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट्स में जाता है तो एच न्यू एनर्जी यहीं से रिलीज होती है, और वह फ्लोरोसेंस लाइट के रूप में रिलीज होती है, और उसे ही फ्लोरोसेंस कहा जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन जो है वह अपने S3 एनर्जी स्टेट्स यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स में आता है तो उसको इंटर सिस्टम कन्वर्जन कहा जाता है। यह भी नॉन रेडिएटिव होता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। लेकिन यदि T1 से फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से यदि ग्राउंड स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम फास्फोरोसेंस कहते हैं। इसी को जेबलॉन्स्की डायग्राम कहा जाता है। थैंक यू।